हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 11 एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में। जी हां साथियों, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कब तक दोस्तों आपकी जो डॉक्यूमेंट का रिजल्ट है वो एसएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और कब तक आपका ट्रेड हो जाएगा, क्या चुनाव से पहले इस भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप सभी को यही बेसब्री से इंतजार है और काफी अभ्यर्थी है जो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं या इसी भर्ती में क्वालिफाई हुए हैं, तो सारी डिपेंडेंसी इसी भर्ती पर उनकी है। तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि कब तक एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आपको एक्सेप्टेंस लिस्ट या रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीच में आपको है एक स्क्रीनशॉट भी देखने को मिला कि उसमें लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है। 2041 कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया है। क्या इतने बच्चे क्वालिफाई? उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन लगातार ये भी वायरल हुई कि 3000 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या इस पर चुनावी प्रक्रिया का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन नजदीक हैं? क्या एसएससी की जितनी भी भर्तियां ऑनगोइंग हैं उस पर आपका चुनाव का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी आपकी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी। और दोस्तों, क्या उनकी भर्ती प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है और कब तक आपकी इस भर्ती को कंप्लीट है वो एसएससी करवा सकता है? कंप्लीट जानकारी, जो भी सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जो भी क्लियर एंड कट बात है वो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये स्क्रीनशॉट है वो देखने को मिला, क्योंकि मैंने जब इसके लिए एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि मैंने ऐसी चीज नहीं देखी है। जिन बच्चों ने मेरे को भेजा है उनके बिहाफ पर मैंने आपको जानकारी दी और कई लोगों ने और भी ये जानकारी दी कि हाँ ये लिस्ट हमने देखी है, परंतु मैंने उसी समय बोला था कि मैंने लिस्ट ओपन करके नहीं देखी, मैंने वेबसाइट पर ये जानकारी नहीं देखी है। परंतु दोस्तों, इस जानकारी को आप भी देखेंगे या मैं भी देखूंगा, क्योंकि आप भी एसएससी की वेबसाइट विजिट करते हैं या मैं भी करता हूं, तो आप अगर देखें तो इसमें जो चीजें दिख रही है वो दोस्तों एडिट नहीं दिख रही है। कि इतनी मेहनत कोई भी नहीं करेगा, स्पेशली ड्राइवर का बच्चा नहीं करेगा कि वो इस लिस्ट को जारी कर दे और उसके बाद है वो ये बताए कि हाँ ये रिजल्ट आने वाला है। 2000 बच्चे इसमें क्वालिफाई किए गए, 2041 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। अगर कोई ऐसा भी होता तो वो उसमें संख्या उसकी ज्यादा होती। अगर कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होता या कोई और अदर जिसको इस वैकेंसी से फायदा हो सकता है, तो वो संख्या 2000 नहीं होती, वहां संख्या 4000 होती, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके पास आए। तो ये मेरे को पहली नजर में देखने में सही लग रहा है, बाकी में हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह सही है। इसके बाद दोस्तों एक रिजल्ट आपको और दिखा जिसमें 254 पोस्ट थी। परंतु एक बात ये भी है कि जब भी एसएससी ने कोई रिजल्ट अपना हटाया है या रिजल्ट अपना किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से रिमूव किया है, तो वो 1 से 2 दिन में उस रिजल्ट को अपडेट कर देता है। पर दोस्तों इसके बाद एक लंबा समय बीत चुका है, परंतु अभी तक है वो आपकी लिस्ट एसएससी एनआर की वेबसाइट पर नहीं आई। इसके बाद भी मैं दिखा दूं, 254 वाली पोस्ट इसके नीचे है और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कितनी लिस्ट आपकी आ चुकी है। दोस्तों 54 वाली लिस्ट आप यहां देखेंगे कि 254 वाली लिस्ट आपकी यहां है, ये रही आपकी यहाँ है। और उसके बाद दोस्तों ये सारी जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये सारी फेज 11 की है। उसके बाद भी एसएससी जारी कर रहा है, परंतु दोस्तों एसएससी की यहाँ रफ्तार थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि बीच में आपने देखा कि 10-10 लिस्ट फेज 11 की आ रही थी। अब दोस्तों बहुत कम आपकी लिस्ट है वो एसएससी यहाँ अपलोड कर रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या चुनावी रीजन हो सकता है? तो दोस्तों बता दूं कि जो भर्तियां ऑनगोइंग है, जो भर्तियां आपकी चल रही हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, उन पर चुनावी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बता दूं कि कोई भी प्रभाव इन भर्तियों पर नहीं पड़ने वाला है। इन भर्तियों का दोस्तों प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जो चुनावी डेट है वहां इन भर्तियों का प्रोसेस नहीं चलेगा, बाकी इन भर्तियों का प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। रफ्तार सरकारी कर्मचारियों की नहीं थमती है इलेक्शन की वजह से, तो ये चीजें हैं वो चलती रहेगी। चुनावी प्रक्रिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कब तक दोस्तों लिस्ट आपकी जारी की जा सकती है। लिस्ट दोस्तों राम भरोसे है, लिस्ट आपकी एमईएस के भरोसे है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एसएससी का ही एक नोटिस है जिसमें आपकी स्क्रूटनी यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, वो यूजर डिपार्टमेंट आपका उसको करता है। यानी उसकी छटनी की जो प्रक्रिया है वो यूजर डिपार्टमेंट करता है। और आप में से कई साथियों ने
एक एमईएस का नोटिस देखा जिसमें बोला गया था कि 31 तारीख तक या 15 मार्च तक है इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। तो इस भर्ती की बात नहीं हो रही है। वो भर्ती की उनकी डिपार्टमेंटल कई सारी भर्तियां हैं, उनकी अदर कई सारी भर्तियां, उनकी बात हो रही है, ना कि इस भर्ती की बात हो रही है। क्योंकि सारी डिपेंडेंसी, ये जो कंट्रोलिंग पावर है इस भर्ती को कंडक्ट करवाने की, वो एसएससी के पास है। यानी एसएससी को रिपोर्ट सौंपेगा तब वो एसएससी रिजल्ट निकाल देगा। परंतु अभी जो काम चल रहा है वो एमईएस के द्वारा चल रहा है। एमईएस जिस दिन आपको लिस्ट जारी कर देगा कि 2041 स्टूडेंट हैं और इनकी आप लिस्ट निकाल दीजिए, हम अब प्रिपेयर कर चुके हैं कि हम इनका ट्रेड टेस्ट करवा लेंगे, तो उसी समय एसएससी निकाल देगा और एसएससी आगे की प्रक्रिया एमईएस करवाएगा और रिजल्ट सौंपते। जिस प्रकार आपने देखा कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो कंडक्ट तो एसएससी करवा रहा है, परंतु जो बाकी की प्रक्रिया है वो कौन किसने करवाई, वो दिल्ली पुलिस ने करवाई। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया हो, सब दिल्ली पुलिस ने करवाई। तो दिल्ली पुलिस पर डिपेंड करेगी कि उस भर्ती को कितना जल्दी कंडक्ट करवाना चाहती है, वो एसएससी डिसाइड नहीं कर सकती है। तो सारी जो प्रक्रिया है वो एमईएस पर डिपेंड है। हो सकता है कि एमईएस को अभी इतने ड्राइवरों की जरूरत नहीं है, या एमईएस चाहता है कि थोड़े दिन इसका वेट करके इस भर्ती की जो वैकेंसीज है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। तो किसी के पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि वो आपको बता दे कि फलाने दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और फलाने दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। फिर बता दूं, अगर रिजल्ट भी इसका आ गया तो कई साथी इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या इसमें सर 10 दिन का टाइम और दिया जाएगा। 10 दिन का टाइम का मतलब आप समझेंगे कि जिसको लग रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट सही थे और मेरे डॉक्यूमेंट गलत कर दिए गए हैं, तो उनके लिए टाइम है, ना कि 6000 बच्चों ने डॉक्यूमेंट भेजे और 2000 के क्वालिफाई हो तो 4000 फिर से भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके, जिनका रीजन सामने लिख दिया गया है, जो रीजन जेन्युइन है, जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाए नहीं, एक्सपीरियंस उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनके पास फिर से मौका नहीं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्लस दोस्तों फिर बता दूं, इस भर्ती के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो इसको स्टैंड बाय के रूप में ले सकते हैं और उस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भर्तियां फेज आपके एसएससी फेज के थ्रू आती है तो वो भर्तियां आपकी कई सारे डिपार्टमेंट में होती है, और दोस्तों कई बार आपने खुद नोटिस आप देखेंगे वो भर्तियां डिक्रीज हो जाती है या उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर यही भर्ती एक सेपरेट बेसिस पर आती तो दोस्तों अभी तक इस भर्ती का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुका होता, परंतु एक अलग से आपके डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जो अलग से डिपार्टमेंट ने भर्ती करने के लिए एसएससी को बोला है, तो आपको इसके लिए एक लंबा इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। अगर आज भी इस भर्ती का रिजल्ट आएगा तो आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसका मार्च 1 तक ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2000 या 3000 बच्चों का ट्रेड भी एमईएस करवाएगा तो वो उन्हीं अपने सेंटरों में करवाएगा, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर समय उनको चाहिए होगा। तो इस भर्ती के लिए अभी समय कुल मिलाकर लगने वाला है। अगर रिजल्ट आना होता और इसको ट्रेड बहुत जल्दी इसको भर्ती को कंडक्ट करवाना होता तो अभी तक इस भर्ती को आपका एसएससी या एमईएस कंडक्ट करवा लेता। जो आने वाले मार्च महीने में आपके जितने भी रोजगार मेले हैं उनमें ज्वाइनिंग यानी प्रशस्ति पत्र भी इनको दे दिया जाता अगर इसको मिशन मोड के तहत सीरियसली लिया जाता। परंतु मिशन मोड के तहत इसको भर्ती को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस भर्ती के लिए भी रिजल्ट के लिए भी बहुत समय लगने, रिजल्ट कल भी आ सकता है, परंतु कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस का आता है, जीडी का आता है, तो उसकी एक कंफर्मेशन होती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के थ्रू एक ही डिपार्टमेंट में वो भर्ती की जाती है। फेज 11 में पता नहीं कितनी वैकेंसीज है। एसएससी ना रिप्लाई इसका देता है, ना एमईएस रिप्लाई देता है। आरटीआई का बोलते हैं 2005 जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत ये हम कवर ही नहीं करते हैं। तो आप डिमांड जिस क्वेश्चन को आप पूछ रहे हैं वो हम डिमांड ही नहीं करते हैं, तो आपको ये चीजों के लिए अभी समय लग सकता है। तो सारी डिपेंडेंसी इस भर्ती पर आप ना दिखाकर बाकी भी जो भर्तियां आपके पास हैं, जैसे आईटीबीपी है या और आपके पास भर्तियां हैं या जेल वार्डन है या कोई भी आपके पास भर्ती है, तो उसकी प्रिपरेशन आप साथ में जरूर करते रहिएगा। जब इसका रिजल्ट आएगा तब आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करके इस भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं। तो अभी इस भर्ती के लिए कुल मिला के कहूं तो टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, रिजल्ट कल भी आ सकता है और रिजल्ट में 2 महीने भी लग सकते हैं। तो आप इसके लिए कंफ्यूज ना रहे। बार बार ये कमेंट करके सर इसका रिप्लाई आया नहीं आया, आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती है, फिर भी मैंने दोनों डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दी है, एसएससी में भी और एमईएस के लिए भी। कैसे रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए बाकी चीजों के लिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप किसकी तैयारी में भी जुट सकते हैं।
उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।